पाकिस्तान आर्मी में बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा विद्रोह देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान के अंदर आसिम मलिक और वहाँ के जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ये एक हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर पावर का गेम शुरू हो चुका। आसिम मलिक और मिर्ज़ा जो नहीं चाहते कि आसिम मुनीर पूरे जीवन भर के लिए पाकिस्तान की आर्मी को कमांड करें। ये हमला जो काबुल के एक रिहाब सेंटर में किया गया, इसमें 400 से ज़्यादा लोग मारे गए। ये पाकिस्तान की आर्मी का विद्रोह का एक शुरुआत है। पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट का ये वीडियो 17 मार्च का है और लकी बिस्ट की भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी है। पाकिस्तान में सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई दोनों भिड़ गए हैं। भारत से ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने और करारी हार के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना से नाराज हैं। यानी पाकिस्तान में विद्रोह की आग भड़क चुकी है। पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट ने भी यही भविष्यवाणी पहले कर दी थी। लकी बिस्ट ने कहा था कि पाकिस्तान की आर्मी में जल्द ही एक बड़ा विद्रोह देखने को मिल सकता है और हुआ भी वही। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हमले में 400 लोगों की मौत के बाद लकी बिस्ट ने यह कहा था कि पाकिस्तान की जनरल और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आईएसआई चीफ आसिम मलिक एक हो चुके हैं। पाकिस्तान में पावर का गेम शुरू हो चुका है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अकेले पड़ चुके हैं। वही होता है, लकी बिस्ट की भविष्यवाणी सच साबित होती है और उसके बाद खबर आती है कि आसिम मुनीर ने भारत से हार का ठीकरा आईएसआई पर फोड़ दिया है। एक तरफ आईएसआई, एक तरफ पाकिस्तान की सेना, लेकिन आईएसआई ने इससे अपनी विफलता मानने से इनकार किया। इसी बीच फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आईएसआई के वरिष्ठ अधिकारियों को चेतावनी दी। लेकिन पहले आप लकी बिस्ट को सुनिए, जिन्होंने पाकिस्तान की सेना में विद्रोह भड़कने का दावा पहले ही कर दिया था। एक इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तान आर्मी में बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा विद्रोह देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो वहाँ के सेकंड पावरफुल आदमी माने जाते हैं, वहाँ के CJCSC के चीफ हैं, ये थल जल वायु को कमांड करते हैं। मतलब आसिम मुनीर के नेक्स्ट फोर जो कल काबुल के ऊपर जो हमला हुआ है उसके ऑर्डर्स इन्होंने ही दिए थे। और सुनने को मिला है कि उस जगह का जो लोकेशन था, जो ग्रीट रेफरेंस था, जो एयरफोर्स को दिया गया एयर स्ट्राइक के लिए, वो जो ग्रीट रेफरेंस था वो पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ आसिम मलिक ने दिया। अब आप गेम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आसिम मलिक और वहाँ के जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ये एक हो चुके हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर पावर का गेम शुरू हो चुका है। और आसिम मुनीर इस हमले से डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने कोई हमला नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे पावरफुल लोग हैं जिनमें आसिम मलिक और मिर्ज़ा जो नहीं चाहते कि आसिम मुनीर पूरे जीवन भर के लिए पाकिस्तान की आर्मी को कमांड करें। तो कल का ये हमला जो काबुल के एक रिहाब सेंटर में किया गया, इसमें 400 से ज़्यादा लोग मारे गए। ये पाकिस्तान की आर्मी का विद्रोह का एक शुरुआत है। आईएनएस की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवादी हमलों के कारण सेना और खुफिया एजेंसी आमने सामने आ गई हैं। आसिम मुनीर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना की करारी हार से नाराज हैं। उन्होंने भारत के हाथों मिली इस हार को लेकर गंभीर नाराजगी जताई है। इसी बीच पाकिस्तान के खुफिया नेटवर्क के भीतर संभावित फेरबदल के भी संकेत मिल रहे हैं। आईएसआई की नाकामियों की वजह से पाकिस्तान में आसिम मुनीर की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि वही सेना अब आसिम मुनीर के खिलाफ भी नजर आ रही है। आईएसआई के फेल्योर की वजह से पाक सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यही कारण है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आईएसआई को कड़ी फटकार लगाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं पाकिस्तानी सेना में उठे विद्रोह के पीछे भारत का हाथ कैसे? दरअसल दोनों के बीच की दरार भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुई। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां कोई भी जानकारी देने में पूरी तरह से नाकाम रहीं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कोई भनक तक नहीं दी। जी हां, इस ऑपरेशन के बाद से पाकिस्तान बलूची ताकतों और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जूझ रहा है। पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यहां पाकिस्तानी सेना उन असफलताओं की बात कर रही है जिनके कारण कथित तौर पर सुरक्षा कर्मियों को भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़ा। याद होगा आपको, जब भारत ने हमला किया उसके बाद कैसा हाल हुआ था पाकिस्तान में। बता दें, पाकिस्तान इन दिनों गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव हमेशा की तरह अब भी बरकरार है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर बने आतंकी लॉन्च पैड को एक्टिवेट कर चुका है। वहीं पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान के साथ तनाव करीब करीब युद्ध जैसे हालातों तक पहुंच चुका है।
इसके अलावा पाकिस्तान में बलूचिस्तान विद्रोह फिर से सिर उठा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी का खतरा बढ़ गया है, यानी कि पाकिस्तान हर तरफ से घिर चुका है। एक तरफ भारत, एक तरफ अफगानिस्तान तालिबान से युद्ध और दूसरी तरफ टीटीपी का सक्रिय हो जाना। पाकिस्तान में खौफ है, सेना और आईएसआई सामने है, सेना में भी फूट है और वहीं लकी बिश्त का दावा होता है सच साबित। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की हर खबरें देखते रहने के लिए आप बने रहिए नव भारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।